सतगुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है शून्य से निराकार तक। गणित शास्त्र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। अध्यात्म की उत्पत्ति व अंत कहाँ से कहाँ तक है। दोनों की शुरुआत और अंत भी एक ही शब्द से होता है, वह शब्द है शून्य। एक से पहले क्या है? शून्य। और एक संख्य जो गिनती का सबसे बड़ा मात्रक है कि अंतिम संख्या क्या है? शून्य। शब्दकोश के अनुसार शून्य का अर्थ है खाली, यानी रिक्त। गणित शास्त्र के ज्ञाता ये भली भांति जानते हैं कि मात्र शून्य अपने आप में कुछ भी नहीं है। सत्संग जी, शून्य के आगे पीछे ऊपर नीचे चाहे जितने भी शून्य हम जोड़ते या घटाते चले जाए, वह एक कलात्मक डिजाइन का रूप तो ले सकता है, परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सत्संग जी, यही शून्य यदि एक के आगे लिखा जाए तो एक की शक्ति 10 गुना तक बढ़ जाती है, और एक के आगे 2 शून्य लगा दिया जाए तो एक की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार एक के सामने जितने अधिक शून्य लिखते जाए, एक की शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। इकाई से लेकर संख्य तक जितनी भी गिनती है, सब इसी शून्य की ही चमत्कार है। शून्य हटा दे तो सिर्फ इकाई शेष बचती है, और यदि एक हटा दे तो सब शून्य ज्यों के त्यों रहने दे तो कुछ भी नहीं बचता है। पूरा गणित शास्त्र लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार सत्संग जी, आध्यात्मिकता एक ईश्वर की उदाहरणा पर टिकी है। एक ईश्वर जो निराकार है। निराकार शब्द इस तथ्य का द्योतक है कि निराकार का कोई आकार नहीं है, अर्थात इसे उस तरह नहीं देखा जा सकता जैसे हम एक साकार दूसरे को देखता है। इसी कारण इसे किसी प्रकृति के रूप में भी दर्शाया नहीं जा सकता है। निराकार जिसे हम नहीं देखते हैं या जिसका हमारे दैनिक जीवन में कोई दखल नहीं है, साकार के बिना उसका होना या ना होना बराबर ही हो जाता है। सत्संग जी, आध्यात्मिकता से थोड़ा सा भी परिचय रखने वाले व्यक्ति इसका सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निराकार का आविष्कार किसी साकार ने ही किया है। साकार है जिसने निराकार की अनुभूति की है तथा लोगों को इसे जानने की ओर प्रेरित किया है। निराकार की सर्वव्यापकता का पता लगाया है तो लोगों को बताया कि यही वास्तविक सत्ता है। सर्वव्यापक शब्द हमें इस विशेषता का परिचय कराता है कि निराकार सीमाहीन है, यह अनंत है। शून्य और निराकार तुलनात्मक रूप में देखें तो पाते हैं कि ये मात्र शब्द ही दो है, तो एक ही न शून्य की कोई सीमा है और न ही निराकार की। एक के बिना शून्य कुछ भी अर्थ नहीं देता है, और साकार के बिना निराकार भी कुछ मालूम नहीं देता। अपने आप में शून्य एक शक्ति है, वही शक्ति जो निराकार की शक्ति है। हवा में वेग, गगन में विस्तार, जल में शीतलता,
अग्नि में तेज। इसी प्रकार अन्य रूपों में भी ये निराकार का दर्शन किया जा सकता है, लेकिन सत्संग जी इसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। शून्य या निराकार इतना छोटा है कि छोटे से छोटे स्थान पर भी व्यापक है, और इतना विशाल है कि सागर की असीमित लहरों में भी सीमित नहीं होता है। जहाँ तक भी दृष्टि जाती है यही दिखाई देता है। इस स्थान पर आध्यात्मिकता का निराकार और गणित शास्त्र का शून्य मिलते दिखाई देते हैं। और किसी कवि की पंक्तियों में कि तू रूप है सुमन में, सौंदर्य है किरण में, और तू वेग है पवन में, और विस्तार है गगन में। कमरे का बड़ापन और छोटापन भी यही तो है, जिसमें जितनी ज़्यादा खाली जगह है वह उतना ही बड़ा है, और जिसमें जितनी कम खाली जगह है वह उतना ही छोटा है। कमरे बनते बिगड़ते रहते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, जबकि कमरे का खाली जगह कमरे के बनने और बिगड़ने से बनती बिगड़ती नहीं है। सत्संग जी, इससे तो यही पता चलता है कि ये सब कुछ शून्य ही तो है, जिसे शास्त्र नहीं काट सकता है, जो अग्नि जल वायु आकाश आदि विभिन्न युक्त पदार्थों से बने हैं, शरीर में प्राणों का संचार करता है, जो सूर्य के तेज, चंद्रमा की कांति, तारों की चमक और वायु के वेग, जीवन के अस्तित्व और आकाश के विस्तार, मिट्टी के आकार, अग्नि की ऊष्मा और जल की शीतलता के रूप में पूरी सृष्टि को एक किए हुए हैं। सत्संग जी, क्या ये कुछ भी नहीं है? जो इसे कुछ भी नहीं मानकर नज़रअंदाज करे वह अपनी मूर्खता की स्वयं घोषणा कर रहा है। शून्य की गहराइयों में जितना भी उतरते हैं, सर्वत्र निराकार को ही व्यापक पाते हैं और पाते हैं कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।